अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी और टीचर्स अड्डा के इस महामंच पे। आज खास आप सभी के लिए मैं उस दरगाह पे मौजूद हूँ जिससे निस्बत कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग लेते हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे अवाम यहाँ से निस्बत हासिल करते हैं। मैं जिस दरगाह के सामने हूँ ये किसी नाम के मोहताज नहीं, जिन्हें आप अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो का एक शेर बड़ा प्यारा सा मुझे याद आ रहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये अमीर खुसरो वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में चाहे वो कलाम हो, चाहे वो शायरी हो, या राग यमन हो, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो किसी भी तरह के तबलाबाजी हो, इन सब का क्रेडिट अमीर खुसरो साहब को जाता है। अमीर खुसरो साहब वो हैं जो उर्दू सिनेमा और उर्दू शायरी के जनक के रूप में भी आप जानते हैं। आज उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं। उनके दरगाह पे आज मौजूद है, उनके बारे में आज खूब विस्तृत से जानकारी हासिल करते हैं। आइए चलते हैं उनके दरगाह में और उनसे कुछ निस्बत हासिल करते हैं साथियों। तो बच्चों, खास तौर से जो हम जिस दरगाह पे मौजूद हैं, बहुत कम शख्सियत है या बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली सल्तनत में इनकी एक बेहतरीन किरदार रही, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन कहते हैं ना कि इस्लामिज़म और ख़ास तौर से सूफी इंक्लाइन व्यक्ति के रूप में आप जानते हैं। ख़ास तौर से बहुत बड़े स्कॉलर्स लोग भी इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके देखिए खुद ही बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में, अच्छा इनके बारे में एक चीज़ और, ये तुगलक पीरियड के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक, उनके समय में आप देख सकते हो कि इनके राइटिंग तारीख़ फिरोज शाही है, फतवा जहांदारी है, नाते मोहम्मदी है, ये सारे इनायत नामा है या तारीख़ बरामिया है, ये सभी हशरतनामा, लुग़्व तारीख़, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुग़्व तारीख़ किसके द्वारा लिखी गई है। ये है ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब। जब इन्होंने सल्तनत काल में सुल्तानों के अधीन में रह के काम करना बंद कर दिया तो कहा जाता है कि इनकी हालत बहुत कमज़ोर सी हो गई। हालत मतलब कि पैसे इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए। अंतिम दिनों में इनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि इनकी कफन दफन तक किया जा सके। ऐसी हालत है, कपड़े फटे हुए हाल में इनको दफन किया गया, ऐसा बताया जाता है इतिहास में। कहते हैं ना कि एक शेर बड़ा प्यारा सा याद आता है मुझे हर एक सूफियों के लिए, जितने सूफी हैं, जितने भी इंक्लाइन लोग हैं, कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो साथियों, जानते हैं दूसरे शायर हम ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब के बाद शम्से सिराज के बारे में, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही वॉल्यूम 2 लिखे हैं। उनकी कब्र जस्ट आपके सामने देखते हैं, ये है आप शम्से सिराज साहब की कब्र। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस दिल्ली सल्तनत पे कहीं ना कहीं रूल किया और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति रूल कितना अच्छा है, कितने अच्छे रूलर से, उसके बारे में लिखने वाला एक स्कॉलर ही होता है जो उनके दरबारी होते हैं।
कोई आपके बारे में बेहतर आप खुद भी लिखवा सकते हो या अपने स्कॉलर्स के द्वारा लिखवाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक किस चरित्र के व्यक्ति थे, कैसे थे। इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान सल्तनत पीरियड में और हमारे स्कॉलर्स के लिए देखने को मिलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कहते हैं ना कि इश्क, बहुत सारे लोग, कोई अपने माँ से, कोई अपने माशुका से, कोई कुछ से तो कोई कुछ से। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोई अपने बुजुर्गाने दीन से और अपने पीर से मोहब्बत का, जिन्हें हम हजरत ख्वाजा अब्दुल रहीम उर्फ अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि छाप तिलक छीन ली मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, कर दिली मतवाली मोसे नैना मिलाई के। कहते हैं कि इंसान की जो दफन है ये उत्तर और दक्षिण की तरफ होता है। आप ये इकलौता जीता जागता आपको ये कब्र दिख रहा होगा जिनको थोड़ा सा टिल्ड किया गया है आप सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ। कहते हैं कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे वफात मिल जाए, तो मेरे कब्र को हल्का सरकार के तरफ रुख को मोड़ देना, मेरे बुजुर्ग के तरफ, ताकि मैं उनके तरफ देखता रहूं। मुगलिया एरा के, मुगल काल के बहुत सारे कब्र यहाँ पे दफन किए गए, चाहे वो अकबर सेकेंड हो, चाहे वो शाह आलम सेकेंड हो, चाहे वो जहां आ रहा हो, सबकी कब्र आप इस निजामुद्दीन दरगाह पे आप देख पाते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में एक उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिसे आप मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि मुगल के बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे कहीं ना कहीं मौजूद है, उनके कब्रिस्तान पे ये मौजूद है। तो आइए उनसे हम रूबरू आपको करवाते हैं। ये है मुगलिया सल्तनत, मुगलिया शासक, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। बहुत कम शख्स है जो इनके बारे में ये बात जानते हैं। तो उसके अलावा मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि मुगल बादशाह में, जैसे आप सभी जानते हैं, शाहजहां बहुत ही फेमस रूलर के रूप में, उनकी बेटी जहां आरा की भी कब्र यहीं पे मौजूद है। कहते हैं कि उनकी भी मृत्यु जब हुई, उस समय सल्तनत, उस समय बादशाह बदल रही थी और उनकी बहुत गुर्बत में उनकी मौत हुई। तो उनके बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं। चलिए जानते हैं, जहां आरा की कब्र से भी रूबरू होते हैं कि शाहजहां का अगर कोई उत्तराधिकारी बोलते हैं या उनके जो बाद के सक्सेसर बताए जाते हैं वो दारा शुको को बताया जाता है, लेकिन दारा शुको कभी शासक बन नहीं पाया क्योंकि उस जमाने की पॉलिटिकल एरा ही कुछ इस तरह से दिखता है। बाद में कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह उस पे गद्दी पर नशीब होते हैं और बाद में उन्होंने सन 1658 ईस्वी में अपने पिता को बंदी बना लेते हैं। उसी दौरान कहा जाता है कि 1600 मतलब कह सकते हो 1659 के करीब में आप देखते हैं कि दारा शुको की हत्या हो जाती है। लेकिन दारा शुको की चाहत हमेशा उनकी बड़ी बहन, कह सकते हैं, जहां आरा रखती थी। जहां आरा वो शख्सियत है जिन्होंने अपने पिता की खिदमत सन 1658 से लेकर 1666 के दौरान तक की। कहाँ पे? आप सभी जानते हैं, पुराना किला, आप आगरा में। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई जहां आरा की, तो कहते हैं कि इतनी गुर्बत में मृत्यु हुई कि क्योंकि कभी भी ये नहीं चाहती, रोशन आरा कहते हैं कि जहां आरा की एक छोटी बहन के रूप में रोशन आरा चाहती थी कि जो है औरंगजेब बने शासक, लेकिन दारा शिको की चाहत हमेशा रखती थी कौन? जहां आरा। तो इसलिए साम्राज्य में थोड़ा सा उथल पुथल मुझे दिखता है और अंतिम समय में कहा जाता है बहुत गुर्बत की हालत में जहां आरा, कहते हैं कि जिसका पिताजी ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, लाल किला बनवाया, न जाने उन्हें गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एरा कहा जाता है। मतलब कह सकते हो कि बहन दारा शुको की, जिन्होंने दारा शुको के ऊपर 28 लाख रुपया उस जमाने में शादी में खर्चा किया, उनकी मृत्यु इतनी गुर्बत में होती है। कहते हैं ना कि कब तख्ता किसका पलट जाए कोई नहीं जानता। कभी भी कहते हैं ना कि कितना गुरूर लेकर आप चलते हो, ये गुरूर कब दफन हो जाता उसका पता नहीं। तो साथियों, इस एपिसोड से, इस कब्रों से, इन दरगाहों से कहीं ना कहीं निस्बत और कहीं ना कहीं हमें सीख लेने की जरूरत है कि कहते हैं कि कुछ भी बन जाओ, कहते हैं ना कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन पाने की उम्मीद जिंदा रख। कहते हैं कि चिश्ती ऑर्डर में, चिश्ती सिलसिला में अगर किसी को महबूब कहते हैं तो वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। कहते हैं कि कभी भी सूफी सल्तनत में या सूफी ऑर्डर में कभी चिश्तियों ने या चिश्ती वंश के कोई भी सूफियों ने कभी हेल्प नहीं लिया सल्तनत काल में। कहते हैं कि एकांतवास में रह के अपनी इबादत में हमेशा मशरूफ रहते थे। कवाली सिस्टम यही दरगाह से शुरू होता है
और कवाली के जनक अमीर खुसरो को कहते हैं। हम अगर बात करें आज अभी, वो अमीर खुसरो के अलावा निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में बात करते हैं। निजामुद्दीन औलिया साहब कि कहते हैं कि रोजे पे, उनकी दरगाह पे कोई आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। तो साथियों, ये है महबूब इलाही। और महबूब इलाही की खास बात है, एक आपने डायलॉग सुना होगा, हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है। इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा, अक्सर आपने भी सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि बेटा तेरे लिए दिल्ली दूर है। ये एक्चुअली डायलॉग तुगलक वंश के खिलाफ जो है सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा था, वो है गियासुद्दीन तुगलक। साथ ही दौरा फरमा दिया था कि मेरी हाजिरी से पहले मेरे मुरीद खास हज़रत अमीर खुसरो रहमत अल्लाह की हाजिरी पूरी करें, तो वही मेरे दर पर आए। वो आप खुद भी देख सकते हैं कि इश्क ऐसी है कि ऐसी ही मोहब्बत है। एक मुरीद की कब्र अपने गुरु से ऊंचा है। दूसरा एक मसला था कि जब आपकी तबीयत नासाज थी, आप पर्दा फरमाने वाले थे, तो आपने मना फरमा देते कि हज़रत अमीर खुसरो रहमत अल्लाह को करीब मत आने दें। क्योंकि अगर शरीयत में होता, इस्लाम में होता कि एक मजार में 2 लोग आ सकते, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमत अल्लाह मेरे पास आए। क्या बात है, क्या सुंदर, क्या बात, बहुत जबरदस्त। ये मोहब्बत आपकी रही। तो इसी जगह पे हज़रत अमीर खुसरो रहमत अल्लाह मायूस होकर बैठा करते, तो यही आपका जो है आखिरी वक्त पूरा होता है। जो आपकी मृत्यु जो है या डेथ, जी 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 जी, बस आपके गम में होता है। ये इश्क है। कहते हैं ना कि इश्क एक ऐसी की छाप तिलक छीन ली मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के, कर दिली मतवाली मुझसे नैना मिलाई के। एक वक्त ऐसा आता है कि जब एक शिष्य, एक मुरीद अपने सूफी को देख के ऐसा फील करता है कि शायद मैं अपने रब को देख रहा हूँ और उसी डिवाइन पर्सनैलिटी की तरफ बेशक 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 बेशक। तो हमारे साथ निजामी साहब मौजूद हैं, यहाँ के सज्जादा नशी हैं। और बात करके मुझे इनसे इतनी, मतलब कहते हैं ना कि इंसान इंटरनली बहुत इमोशनल हो जाता है चीजें, और बड़ा प्यारा लगा सर आपसे बात करके। और आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने आपको बुलाया है, आप लोगों ने सारी मेहनत करी, अकीदत देखी लोगों की, एक कल्चर महसूस कराई, किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं। आज भी 800 सालों से आ रहे हैं। जाहिर है भीड़ वहां लगती है जहाँ कुछ अता होता है। तो साथियों, ये अड्डा के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की ये इंफॉर्मेशन हमने कोशिश की। इनसे बात करके बड़ा मुतासिर हुआ मैं, और जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको कोट किया है चीजों को, आप जरूर देखें उसे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों, अपने परिवारों में शेयर करने की। और आपका क्या राय है, आपका क्या रिव्यू है, ये जानने के लिए हम लोग बड़ा तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।